हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जो क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। अगर आपने मीडियम को चेंज किया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर आपने डिस्टेंस चेंज किया चार्जेस के बीच में तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और हमने उन्हें एक मीडियम में डाल दिया है। कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें डाल दिया है। अब हम देखेंगे कि इन दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, वो हम कोलम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। Fm, m यहाँ पे लिख रहे हैं मीडियम के लिए। Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होगी फोर्स जो इन दो चार्जेस के बीच में लगेगी। यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव ले लें, दोनों पॉजिटिव ले लें तब भी फोर्स इतनी होगी, या दोनों नेगेटिव ले लें तब भी फोर्स इतनी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इतना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये है E, जो E जैसा दिख रहा है, ये है एप्सिलॉन, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो मीडियम है दो चार्जेस के बीच में, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप देख सकते हैं फोर्स जो है मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, यहाँ से हमें दिख रहा है। आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि Fm जो है वो मतलब फोर्स जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है इस एप्सिलॉन के। अगर ये मीडियम की प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो कम होगी, और अगर ये कम है तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। अब हम इन दो चार्जेस को मीडियम से निकाल के स्पेस में रख देंगे, जहाँ पे स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं होता है। वैक्यूम के अंदर रखेंगे, कोई मीडियम नहीं होगा बीच में, बिल्कुल फ्री स्पेस होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इनके बीच में कितनी फोर्स होगी, लेकिन ध्यान रहे हम इस डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं इनके बीच का मीडियम। तो उस टाइम पे जो फोर्स होगी हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? हम वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास फोर्स जो वैक्यूम में लगेगी दो चार्जेस के बीच में। और ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट, सबसे कम वैल्यू है परमिटिविटी की जो है वो स्पेस के लिए होती है। फ्री स्पेस के लिए सबसे कम वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, और वो कितनी है हमारे पास? वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसके जो यूनिट्स हैं वो है कोलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सबसे कम वैल्यू है स्पेस के लिए। अब हम इन दोनों का रेशो लेंगे। अब देखिए F अपॉन Fm इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सब कुछ सेम है सिवाय इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप देखिए ये वैल्यूज़ सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1/4 पाई सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे वो होगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन। जब आप इसे सीधा करेंगे ये बनेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमारे पास जो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं, जब हम इसको सीधा करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये E/1 हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए हमने इसे E अपॉन E नॉट लिखा यहाँ पे। अब देखिए इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटीज़ के रेशो को, जो हमारे पास परमिटिविटी है उनका रेशो जो है उसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, अगर इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी उसका क्या मतलब है।
देखिए हमने लिखा E/E0 इज इक्वल टू के, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 81, के की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वाटर के लिए 81। हमने अभी देखा, हमने इसे लिखा F/Fm इज इक्वल टू के, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। अब देखिए ये के की वैल्यू है 81, यहाँ से हम लिख सकते हैं F/Fm इज इक्वल टू 81। यहाँ से हम Fm की वैल्यू देखेंगे, Fm इज इक्वल टू F/81। आप देख सकते हैं जो फोर्स होगी मीडियम में, आपने दो चार्जेस को लिया, उनको स्पेस में रखा, वैक्यूम में रखा, तो वहाँ पे कुछ फोर्स कैलकुलेट की। उसके बाद उन्हीं चार्जेस को जो डिस्टेंस पे वो थे, जितना उनका मैग्नीट्यूड था, उनको उनके बीच का सिर्फ आपने मीडियम बदल दिया, बाकी सब कुछ वैसा ही रखा। तो उस टाइम पे अब जो फोर्स होगी वो है ये Fm। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फोर्स होगी उस टाइम पे वो होगी F/81, मतलब जो वैक्यूम में फोर्स लग रही है उसका 81th पार्ट। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताता है कि फोर्स जो है वो कितनी रिड्यूस होगी अगर आप उसको वैक्यूम से उठा के एक मीडियम में रख दें चार्जेस को, वैक्यूम के कंपैरिजन में वो फोर्स कितनी कम होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फोर्स 1/81 पार्ट रह गया इसका, मतलब कि इस फोर्स का 81th पार्ट जो है वो ये फोर्स रहेगी मीडियम में। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हैं, जो वैक्यूम में फोर्स होगी वो होगी 81 इंटू Fm, मतलब ये कि मीडियम में जो फोर्स लग रही है और वैक्यूम में जो फोर्स लग रही है, वैक्यूम की फोर्स 81 टाइम्स ज़्यादा होगी मीडियम की फोर्स से। ये है इसका मतलब, के का मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब। उसी तरह से अगर आप देखें किसी और मीडियम के लिए, मान के चलते हैं इसकी 10 वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, और उस टाइम पे जो मीडियम की फोर्स होगी वो होगी F/10। इसका 10वां हिस्सा जो फोर्स लग रही होगी उस टाइम पे चार्जेस की दो वैक्यूम के अंदर, उसका 10th पार्ट होगा मीडियम के अंदर जो फोर्स होगी। अब आप देख सकते हैं, हम मान के चलते हैं वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। तो यहाँ पे डालेंगे तो उस टाइम पे जो हमें मीडियम में फोर्स लगेगी वो होगी 10 न्यूटन। आप देख सकते हैं इसका 10वां पार्ट लग रहा है। अब यहाँ से हमें समझ आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी जो है फोर्स कम होगी, उतनी वो रिड्यूस होगी उस मीडियम में एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो ये था इसका फिजिकल मीनिंग। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं उस डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था। तो चलिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हम इलेक्ट्रोस्कोप के साथ देखने वाले हैं और एक बॉडी को लेंगे जिसको हम चार्ज करेंगे। देखिए पहले हम इसको चार्ज करेंगे। इस बॉडी के पास चार्ज आ गया है, देख सकते हैं। अब आप देखें कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे ही मैं आगे ले जा रहा हूँ ये फॉयल जो हैं ये ज़्यादा दूर जा रही हैं, और जैसे दूर ले जाता हूँ ये जो है फॉयल्स पीछे आ रही हैं। अब फिर से देख सकते हैं, देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ है, फोर्स जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वो वाकई में सही है। अब आप देखिए जो मीडियम जब हम बदलते हैं क्या फोर्स इफेक्ट करती है। देखिए जो लकड़ी का पीस है इसको मैं बीच में डाल देता हूँ, फिर हम देखेंगे। ये सेम डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी फोर्स रिड्यूस हो रही है। इसको मैं हिला नहीं रहा हूँ, सिर्फ बीच में एक लकड़ी का पीस डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये फॉयल्स जो है नज़दीक जा रही हैं, देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो जब हम इस बॉडी को आगे ले जा रहे हैं, जो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं। जितनी फोर्स स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे और नीचे उतना ही ज़्यादा चार्ज जो है रहेगा और उतनी फॉयल्स दूर जाएंगी। जितना ये फोर्स वीक होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स कम ऊपर आएंगे और उतना ही नीचे कम रिपेल होंगे एक दूसरे से। देख सकते हैं फिर से, जैसे ही हम बीच में ये डाल देते हैं तो कितनी कम फोर्स हो रही है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।